या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में उपस्थित हैं, हम उनको नमन करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया टीम मीडिया एक्सपर्ट पर नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि के नाम पर समर्पित होता है। माँ कालरात्रि ने दुष्टों का नाश किया था और साथ ही वो हमारे जीवन के भय और अंधकार को भी नष्ट करती हैं। माँ कालरात्रि से हम कामना करते हैं कि वो यूं ही हमारे जीवन के भय और शोक को नष्ट करती रहें। और इसी के साथ आज के एपिसोड में हम जानेंगे माँ कालरात्रि के स्वरूप, उनके प्रादुर्भाव और उनकी पूजन विधि को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी होती है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला होता है। मान्यता यह है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी हैं जिन्होंने मधुकैटभ जैसे असुर का वध किया था। कहते हैं कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। कालरात्रि का स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। देवी कालरात्रि का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण उन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। इनका वर्ण अंधकार की भांति कालिमा लिए हुए है। देवी कालरात्रि का रंग काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। शास्त्रों में देवी कालरात्रि को त्रिनेही कहा गया है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं, जिसमें से बिजली की तरह किरणें प्रज्वलित होती रहती हैं। इनके बाल खुले हुए और बिखरे हुए हैं, जो हवा में लहरा रहे हैं। गले में विद्युत की चमक वाली माला है। इनकी नाक से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही हैं और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बाईं भुजा में माँ तलवार और खड्ग धारण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि गधे पर विराजमान है। सप्तमी की पूजा में रात का है विशेष विधान। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुली रहती हैं और कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, महासप्तमी के दिन सहस्त्रसार चक्र का भेदन करते हैं। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा करना जरूरी होता है। माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग और भोग। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को दान करने से वह प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि को लाल रंग बहुत प्रिय है। कहते हैं कि जब भी हम किसी दैवी शक्ति की उपासना करते हैं तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम उसके स्वरूप को धारण कर पाएंगे और उसकी उपासना कर पाएंगे। और उसे प्रसन्न करने के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इसका भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं माँ की पूजन विधि के बारे में। महासप्तमी की पूजन विधि। पूजा शुरू करने के लिए माँ कालरात्रि के परिवार के सदस्यों, नवग्रहों, 10 दिक्पाल को प्रार्थना कर आमंत्रित कर लें। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। अब हाथ में फूल लेकर कालरात्रि को प्रणाम कर उनके मंत्र का ध्यान किया जाता है। आप सभी ध्यान लगाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद दान करें और एक थाली ब्राह्मण के लिए भी निकाल कर रखनी चाहिए। कालरात्रि की आरती।
आज के इस एपिसोड में आपने जाना माँ कालरात्रि के प्रादुर्भाव, उनके विकास और उनकी पूजन विधि के बारे में। माँ कालरात्रि शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए उन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। हम माँ से कामना करेंगे कि वो आपके जीवन में सभी सुखों को भर दें। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी वीडियोस को हम तक साझा करना चाहते हैं तो आप अपनी पूजन विधि को हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियोस को अपने चैनल के माध्यम से और भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही आपसे वादा भी करते हैं कि मुलाकात होगी कल फिर माँ के एक और स्वरूप के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।